जिसको साइंस भी नहीं समझ सकता ये एक्चुअल में है क्या। और वो सूर्य कलम के कारण धरती पर बहुत सारा डैमेज होता है। ये सारी इंटरनेट भी बंद हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है। मैटर दिखता है मगर डार्क मैटर भी नहीं दिखता, डार्क एनर्जी भी नहीं दिखती। तो वो डार्क एनर्जी क्या है? एलियंस उसमें सूर्य में जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। तो सूर्य के बड़े बड़े यूएफओ होते हैं। तो इस बार स्पेशल ये कलयुग चल रहा है ना, अभी स्पेशल समय कलयुग का। मगर अभी तो पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, इसलिए सूर्य भी परम शांति। अभी जो सूर्य में सूर्य कलंक दिखा रहे हैं, सूर्य में ब्लैक डॉट्स दिखते हैं और उसके कारण सूर्य में से जो अग्नि बाहर निकलती है तो उसको सूर्य कलंक भी कहते हैं। शास्त्रों के हिसाब से सूर्य कलंक निकलते हैं और वो सूर्य कलंक के कारण धरती पर बहुत सारा डैमेज होता है। ये सारी इंटरनेट भी बंद हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है कई जगह। तो ये एक्चुअल में है क्या? तो उसको जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से या और दिव्य ज्ञान से अनुभूति करे, दिव्य दृष्टि से अनुभूति करे, जो जो ब्लैक है, ब्लैक डॉट्स, जिसको साइंस भी नहीं समझ सकता, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो होती है। मैटर दिखता है मगर डार्क मैटर भी नहीं दिखता, डार्क एनर्जी भी नहीं दिखती। तो वो डार्क एनर्जी क्या है? वही परम लाइट, परम प्रकाश है जो सूर्य में कहीं दूर दूर से आने वाले जो एलियंस हैं, एलियंस उसमें सूर्य में जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। तो सूर्य के बड़े बड़े यूएफओ होते हैं, वो परम प्रकाश के होते हैं उसके यूएफओ। तो परम प्रकाश तो ये डार्क मैटर वाले या डार्क एनर्जी वाले बन जाते हैं। डार्क एनर्जी, परम प्रकाश माना डार्क एनर्जी, उसमें वो डार्क ही आएगा, उसके कैमरे में डार्क ही आएगा। स्थूल कैमरे, ये 5 तत्वों के कैमरे में ये डार्क ही आएगा, क्योंकि वो परम प्रकाश है और डार्क एनर्जी है। तो चाहे सोलर में भी हो, सूर्य में भी हो, चाहे हमारी गैलेक्सी के, हर कोई गैलेक्सी के जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है उसके बीच के अंदर, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, तो महापरमधाम होता है। वो 8 से 12 कला का परम प्रकाश होता है। उसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं। वो एक्चुअली है महा परमधाम, महाप्रकाश का एक बहुत बड़ा एक पुंज है पावर का। तो वो कैमरा में वो डार्क एनर्जी है, तो वो डार्क ही आएगा, इसलिए ये लोग उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये सारे ब्लैक होल नहीं समझ पाते डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को, इसलिए वो ब्लैक होल कह देते हैं। ये सुपरमासिव ब्लैक होल है। मगर हमारा सूर्य के पास तो अभी जो ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड का जो समय होता है, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। तो अभी तो बहुत समय बाकी है, हमारे सूर्य का तो बहुत समय बाकी है। हमारे सूर्य का समय हमारे ब्रह्मांड के अंत तक का है। तो अभी तो ब्रह्मांड का दूसरा पराग चलता है। जैसे एक पराग पूरा हुआ, ब्रह्मा के 50 साल पूरे हुए, तो ब्रह्मा का 1 साल माना धरती पर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1555 खरब साल बीत चुके हैं और अभी 1555 खरब साल बाकी है। दूसरा परात का 198 करोड़ साल ही हुआ है। तो 1555 खरब साल में से केवल 198 करोड़ साल का ही दूसरा परात का समय, ब्रह्मा का एक दिन का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो अभी तो लगभग 1555 खरब साल सूर्य का बाकी है ब्रह्मांड के समय के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल होता है और ब्रह्मा का 100 साल माना धरती पर 3110 खरब साल होते हैं, 311 ट्रिलियन साल होते हैं।
तो अभी तो बहुत समय बाकी है, 1555 खरब साल बाकी है सूर्य का, हमारी सूर्य। जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, इनको कई लोग निराकार शिव भी कहते हैं, वो उसके पावर कम हो जाती हैं, थोड़ी बचती हैं, तो वो पावर के साथ ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देती है। तो वो भी ब्लैक होल बन जाता है, सूर्य भी ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि उसके ब्लैक होल का मतलब है परम प्रकाश, परम तत्व। क्योंकि स्थूल धरती को जलाकर भस्म करके उसको अग्नि से परम अग्नि में, तो परम अग्नि ये डार्क एनर्जी है, तो परम अग्नि से परम प्रकाश, परम आकाश से परम महतत्व और परम प्रकाश में वो कन्वर्ट करते हैं धीरे धीरे। ऐसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो सर्जन विसर्जन होता रहता है, तो हर गैलेक्सी महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ऐसे सूर्य होते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होते हैं। रात को जो सितारे देखते हैं वो सब सूर्य है। तो जितने सितारे हैं इतने ब्रह्मांड है, क्योंकि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो ये सब बहुत ज्ञान के राज है, पहले भी मैंने बताए हुए, इसलिए सारे राज जानोगे, ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान होगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान होगा, गैलेक्सी महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाश गंगाओं का ज्ञान होगा, यूनिवर्स का ज्ञान होगा, मल्टीवर्स का ज्ञान होगा, तो सब समझ में आ जाएगा। मगर अभी तो पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, इसलिए सूर्य भी, कई एलियंस जाते हैं वहाँ, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ब्लैक डॉट्स, एलियंस का जो यूएफओ है वो परम प्रकाश का होता है, इसलिए वो ब्लैक डॉट्स दिखता है। और जो वो अंदर हो जाते हैं तो उसका फिर उसका अंदर प्रवेश करते हैं, यूएफओ प्रवेश करता है तो वहां से छलकता है परम प्रकाश, स्थूल प्रकाश, सूर्य की अग्नि बाहर निकलती है, जिसको सोलर विंड्स कहते हैं। ये बनता रहता है। इस बार स्पेशल ये कलयुग चल रहा है ना, अभी स्पेशल समय कलयुग का, क्योंकि ये सब कुछ मल्टी यूनिवर्स बदलने वाले हैं, इसलिए सब बहुत दूर दूर से गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से जो एलियंस आते हैं वो अब सूर्य में प्रवेश करके जाते हैं। तो ये उनका यूएफओ परम प्रकाश का होता है, इसलिए डार्क एनर्जी होती है तो डार्क होता है। तो ये डार्क जब अंदर सूर्य में प्रवेश करेगा तो उसी जगह अपने से जो अग्नि होगी फ्लो होके बाहर निकलेगी, और उसके ये अग्नि ज्यादा बाहर निकलेगी तो फिर वो बाहर जाके दूसरे जो ग्रह है उसको नुकसान करेगी। परम शांति। ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर होता है, और एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है। तो एक ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युगांतर माना चतुर्युग होता है। 4 युग 1000 बार घूम जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल, और इतना ही रात, टोटल मिला के दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ऐसे तो अभी ब्रह्मा का 50 साल पूरा अभी बाकी है। ब्रह्मा का दूसरा परात का पहला दिन ही चल रहा है, अभी तो बहुत साल बाकी मगर अभी तो बहुत जल्दी ही पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।